खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। यास्मीन जान, हमने भी अपनी पाक तलावतें देखी, रोज़ाना की पाक तलावतें देखी। अभी हम अपनी पाक तलावतों पर गौर खोस देखते हैं। आज की पहली तलावत हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का ख़त तीतस के नाम में और उसका तीसरा बाब है। पिछले 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी जो रोज़ाना की तलावतें चल रही हैं वो तीतस का ख़त ही चल रहा है। तीतस जो कि पौलुस रसूल का एक वफ़ादार साथी और बहुत जिसको कहते हैं कि प्यारा, वफ़ादार, भरोसे वाला, तो वो उसका साथी था और करंतस की जो कलीसिया है वहाँ का रहने वाला था। और पौलुस रसूल उस वक्त, क्योंकि पौलुस रसूल उस वक्त कैद में था, तो वो अपने ख़त के ज़रिए मुख्तलिफ़ उसको हदायत दे रहा है। सबसे पहले उसने काहिनों के बारे में उसको हदायत दी कि एक तो वो उसका अपना नमूना था कि उसने ख़ुद से कैसे रहना है कि लोग उसको देख कर जाने कि हाँ वो मसीही है। एक तो उसके अपने बारे में उसको इंस्ट्रक्शन थी कि उसको ख़ुद कैसे रहना है, और उसके बाद उसने आगे से दूसरे लोगों को कैसे चुनना है। और ख़ुद बहुत अच्छा रहने की वजह ये थी कि पौलुस रसूल का ये कहना था कि लोग तुझ पे लान तान ना करें, मतलब इस सबब से गलत ना बोले हमें कि हाँ भाई कोई गलत बंदा भेज दिया हमारे ऊपर इख्तियार दे के। तो उसने काहिनों को मखसूस किया, उसने मौल्लम जो थे उनको मखसूस किया, उनकी तरबियत की। उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों को फ़राइज़ समझाए, उनको चुना, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े जवान भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे, मर्द औरतें, जवान मर्द औरतें, शादीशुदा बग़ैर शादीशुदा, वो तमाम लोग शामिल थे। क्योंकि मसीह यीशु के होने से लेके अब तक हम एक पाक कलीसिया के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाक माँ कलीसिया में हर उम्र के अफराद आते हैं, जिसमें सब शामिल हैं हम। तो इसमें भी हम देखते हैं जो हमारी जो इसमें टोटल 3 बाब है। तीतस का जो ख़त है उसमें टोटल 3 बाब हैं। और तीसरे जो ये हम देख रहे हैं आज के तीसरे बाब की पहली 7 आयत हैं, तो उसमें भी मुख्तलिफ़ लोगों को एक काम ही दिए जा रहे हैं। और ये बाब है, इसकी जो 7 आयत है उसमें पौलुस रसूल तीतस को ख़त के ज़रिए जो समझा रहे हैं, तो वो उसको बताते हैं कि लोगों को एक काम दो कि वो जो अपने बड़े हैं, जिनको उनके ऊपर इख्तियार दिया जा रहा है, जैसे पौलुस रसूल के ज़रिए तीतस उनके ऊपर बड़ा था, तो वो जो ख़त था क्योंकि उसने पढ़ के उनको सुनाना था, तो उन लोगों के लिए ये काम थे कि उन्होंने जो उनके बड़े हैं, जिनको उनके ऊपर मखसूस किया जा रहा है, तो उनकी अताअत करनी है और फर्माबरदारी करनी चाहिए। और हर जो अच्छा काम है उसके लिए अपने आप को मुस्तैद रखना है। और मुस्तैद इसलिए भी कि मसीह यीशु का भी ये हमारे लिए हुक्म है कि जैसे ही हमें लगे कि खुदा बाप मसीह यीशु में बुला रहा है, तो हमने आनातानी नहीं करनी है, हमने बहाने नहीं करने, एक्सक्यूज़ नहीं देने, बस चल पड़ना है। तो मुस्तैद रहें, किसी की बदगोई न करें, लड़ाई से बचें और हमेशा नरमी और खाकसारी का बर्ताव करें। और इन्हीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि हम भी पहले से बेवकूफ़, नाफरमान, गुमराह और ख्वाहिशों और लज्जतों के ग़ुलाम थे। नफ़रत और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत और बुग़्ज़ से भरे हुए थे। तो इसलिए मतलब उनको प्यार मोहब्बत से समझाना। तो पौलुस रसूल जब ये कहते हैं कि हम किस तरीके से नाफरमान, गुमराह और ख्वाहिशों और लज्जतों के ग़ुलाम थे, लेकिन उसके बावजूद खुदा की मेहरबानी और मोहब्बत के ज़ाहिर होने पर खुदा बाप ने हमें अपने कामों के सबब से नहीं बल्कि अपनी रहमत से निजात बख्शी।
تجدید کے غسل اور روح القدس کے نئے جسم کے ذریعے یہ روح اس نے مسیح یسوع میں ہم پر بڑی سخاوت سے انڈیلی، تاکہ ہم اس کے فضل کے سب راست باز ٹھہر کر دائمی زندگی کے وارث بنیں۔ آج کی جو یہ آیات ہیں تو ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے نیک کاموں سے نہیں بلکہ خدا کے فضل اور اس کے عظیم محبت کے سبب بچائے گئے ہیں۔ پولس رسول ہمیں عاجزی، خاکساری اور مہربانی سے دوسروں کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے خدا کی محبت کا مظہر بنیں۔ یہ ہمیں روزمرہ کی تعلیمات میں شفقت اور احترام سے پیش آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری تلاوت نامہ ہے اس کے اندر مزمور 22 اس کی پہلی 6 آیات لکھی ہیں، لیکن جماعتی جواب میں خداوند میرا چوپان مجھے کمی نہیں ہوگی، حالانکہ یہ جو آیت ہے یہ زبور 23 کی ہے۔ تو اب مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ میں اب جو چھوٹی سی جو تفسیر پیش کرنی ہے تو وہ جماعتی جواب کے حوالے سے کروں یا جو ہمیں مزمور دیا گیا ہے 22، کیونکہ جو 22 مزمور ہے تھوڑا سا دکھی ہے، تھوڑا سا نہیں کافی دکھی ہے، کہ اس میں جیسے خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر خدا کہتے ہیں نا کہ اے خدا خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اسی طرح سے اس میں ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد کو کیوں دور رہتا ہے اور میری فریاد کو کیوں نہیں سنتا۔ اے میرے خدا، دن کو میں پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی پر مجھے سکون نہیں ملتا۔ پھر بھی تو قدوس ہے، اسرائیل کی تمجید پر برا جمع ہے۔ ہمارے باپ دادا تجھ پر بھروسہ کرتے تھے، وہ تجھ پر ایمان رکھتے تھے اور تو نے انہیں نجات دی۔ وہ تجھ سے فریاد کرتے تھے اور بچائے جاتے تھے، تجھ پر بھروسہ کرتے اور شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔ جو زبور 23 ہے وہ کیونکہ خدا میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، یہ کیونکہ ابھی کل پرسوں بھی تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ کیونکہ یہ بچپن سے ہم نے سیکھا ہوا ہے، سب کو ہی آتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا اس زبور 22 کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ زبور 22 ایک دل کو چھونے والی فریاد ہے، جس میں داؤد خدا سے شکایت کرتا ہے کہ اس نے اسے تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس وقت کی یاد دہانی ہے جب ہم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا۔ تاہم داؤد ہمیں اپنے آباء و اجداد کے ایمان کا ذکر کر کے یقین دلاتا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ان لمحوں میں بھی جب وہ خاموش نظر آتا ہے۔ یہ ہمیں دعا، بھروسے اور ایمان کی دعوت دیتا ہے یہ زبور، اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑا اور خدا ہمیں بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ابھی ہم اپنی انجیل مقدس کی طرف آتے ہیں، تو آج کی ہماری انجیل مقدس جو کہ مقدس لوکا کی انجیل ہے اور اس کے 17واں باب اور 11ویں سے 19ویں آیت ہے، تو اس میں 10 کوڑیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، 10 کوڑیوں کے بارے میں، اور وہ سامری تھے۔ جو اصل جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سامری تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران میں کوئی ڈائلاگ وغیرہ کچھ نہیں ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا دے تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تو ان کا کہنا اور مطلب ایک اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوچیں، دل میں ایک غور کریں اس کو دماغ میں، تو اس سچویشن کو اگر ہم لے کے آئیں اپنی آنکھوں کے آگے تو بڑا ایک وہ یقین، بھروسہ، پھر یہ کہ شفقت ہے، مسیح یسوع کی شفقت ہے، پیار ہے اور رحم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا رحم والا خدا ہے، تو رحم ہے کہ کیسے انہوں نے بس یہ کہا کہ ہم پر رحم کر، اور بس خدا نے کہا تم جاؤ، یہ نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے دھدکارا، اس نے یہ کہا کہ تم جاؤ، کہ تمہارے کہنے سے پہلے یا تمہارے کہتے ہی تم پاک صاف ہو گئے، اور وہ واقعی وہ ہو بھی گئے تھے جاتے جاتے۔ تو لیکن ان میں سے واپس ایک ہی آیا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح یروشلم کی سفر کو جا رہا تھا، تو ایک گاؤں میں سے 10 کوڑی اس کے سامنے آئے اور دور سے پکار کر کہا، یسوع استاد ہم پر رحم کر۔
यसु ने उन्हें देखा और कहा कि जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाओ। रास्ते में जाते हुए वो पाक साफ हो गए। उनमें से एक, जब उसने देखा कि वो शिफा पा चुका है, वापस आया और बड़ी आवाज़ से खुदा की तमजीद करने लगा और मसीह यीशु के कदमों में गिरकर उसका शुक्र अदा करने लगा। वो एक सामरी था। यीशु ने कहा, क्या 10 लोग पाक नहीं हुए थे तो 9 कहाँ हैं? क्या किसी ने खुदा की तमजीद के लिए वापस आना मुनासिब नहीं समझा सिवाय इस गैर कौम वाले के? फिर उसने कहा, उठ और जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। ये वाक्य हमें शुक्रगुजारी की अहमियत सिखाता है। यस्सु ने 10 लोगों को शिफा दी, लेकिन सिर्फ एक ने वापस आकर खुदा की तमजीद की। हमें हर नेमत और शिफा के लिए खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसे कि ये सामरी था। उसका अमल ईमान की अलामत है जो हकीकी तब्दीलियों और दायमी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। ये हमें दावत देता है कि हम अपने दिलों में हमेशा खुदा की शुक्रगुजार रहें, और दुआ भी है कि खुदा हमें हर लम्हा अपनी हजूरी में रहने और उसकी नेमतों के लिए शुक्रगुजारी के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज का जो गुरो होश है उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 सवालात आपके लिए छोड़ूं। कि एक तो ये है कि ये सामरी कौन थे, दूसरा ये कि मसीह यीशु का इनके साथ क्या ताल्लुक़ था, और तीसरा सवाल ये कि खोई हुई भीड़ें कौन थीं जिनके बारे में मसीह यीशु ये कहते थे कि मैं खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। तो ये मेरे सवाल हैं कि सामरी कौन थे, मसीह यीशु उनका क्या रिश्ता से मसीह यीशु का उनसे क्या रिश्ता था, और दूसरा ये कि खोई हुई भेड़ें कौन थीं जिनके बारे में मसीह यीशु कहते हैं कि मैं खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। ये मेरे 3 सवाल हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट के ज़रिए या इनबॉक्स ज़रूर इन सवालों के जवाब दें, ताकि जो मेरा मकसद है, जो मेरा मिशन है, वो मुझे मालूम हो कि थोड़ा पूरा हो रहा है, कि कलाम मुक़द्दस जो उनसा है वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो खुदा बाप मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलामत रखे और आप सबको बरकत दे। आमीन।